वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मिधाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए मोटिवेशन का काम करेगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने कहां तक पढ़ लिया है, क्या आपकी गति है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। आपको कैसे अपने आप में इम्प्रूव करना है, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक सही तरीके में तैयारी करनी है। अभी जो टाइम है आपका, मैंने पहले भी बताया है, अभी आपका टाइम बेसिक्स मजबूत करने का है। अभी आप मार्केट की जो बुक्स होती हैं उनकी ओर अभी ना जाएं, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है, जो समय है, वो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए है, या जो बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी मार्केट से बुक लेके आ जाते हैं, बड़े बड़े राइटर की, और उनको पढ़ने लगते हैं स्टार्टिंग से ही। आपको उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात ये है, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलो अभी स्टार्टिंग के 2 महीने लगभग आखिरी के 2 महीने की बात करें, आखिरी के जो 2 महीने बचेंगे ना, मार्च और अप्रैल, उसमें आपको अच्छे लेवल पे जाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग के 2 महीने हैं आपके पास, या यूँ कह लो अब आपके पास 1 महीना बचा है, तो अभी आपको जो बेसिक्स आपका चल रहा है उसको कंप्लीट करो। आखिरी के 2 महीने में जो आप टेस्ट अभी लगा रहे हो, नंबर ऑफ टेस्ट को आपको इंक्रीज़ कर देना है। छोटे छोटे मॉक तो आप अभी भी लगाते रहो, ठीक है। कभी आप पढ़ने से बोर हो गए तो मॉक लगा लिया, ऐसे करके आप चलने दो। अपनी तैयारी को थोड़ा सा गति प्रदान करो, क्योंकि धीरे धीरे आपका समय है, एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता जाएगा। और एक तरीके में देखा जाए तो आप और भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे। आप में से कुछ लोग एमपी पटवारी देने वाले हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ जो आई हैं, आप उन एग्ज़ाम्स को देंगे ज़रूर, आपने दी फॉर्म भरे हैं तो। लेकिन उसके साथ में वर्ग 2 की तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे आपको वर्ग 2 की या वर्ग 1 की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना। चयन परीक्षा में कंपटीशन नहीं बचने वाला, क्योंकि जो भी लोग छटने वाले हैं, फिल्टर का काम आपकी पात्रता परीक्षा करने वाली है। मानते हैं समझदार लोग वहाँ पे जाएंगे, लेकिन बहुत नहीं जा पाएंगे। आप पिछले बार का पैटर्न देखें, 2018 वाला आप पेपर देखें, तो आपको पता चलेगा कि, या आप उसका रिजल्ट देखें, आपको पता चलेगा कि काफ़ी लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। ना तो नेगेटिव मार्किंग थी, ना ही डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो आप इस बार देखो, आप नेगेटिव मार्किंग कर दी, सिलेबस चेंज कर दिया है, 4 महीने का समय मिला है बस आपको, ठीक है। तो ऐसे में ना अब बहुत कम लोग वहाँ तक जा पाएंगे। इसको पास कर लेने का मतलब है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चयन परीक्षा आपकी जब भी होनी होगी, जो भी होनी होगी, अभी आपका केवल एक फोकस होगा, केवल और केवल पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना, और कोशिश करना कि अच्छे नंबर आ जाएं। कम से कम भाई मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कोशिश करना कि आपका टारगेट 110 प्लस का हो, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कम से कम 120 125, क्योंकि इसमें कुछ आपके लॉजिक्स भी रहेंगे ना, जिनके बारे में आपको 100% कन्फर्म नहीं रहेगा कि जो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं वो सही हैं या नहीं हैं। ऐसा देखिए, आप एक रिस्क कुछ लोग ये भी लेंगे कि मान लीजिए आपसे 95 क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपने केवल वही अटेम्प्ट करे। क्या आप पूरे विश्वास में हैं कि आपने जो 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं वो बिल्कुल सही हों? क्या पता उनमें से 12-13 क्वेश्चंस या 15-20 क्वेश्चंस गलत भी हों। नीचे जाने के चांसेस है ना, इसीलिए आपको अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस, लेकिन समझदारी के साथ में आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस हर क्वेश्चंस में तुक्का लगा रहे हैं, वो चीज़ अब बची ही कहाँ। पहले हुआ करते थे कि चलो भाई ठीक है, तुक्के लगा लो, सही चल जाते थे, तब जाके लोग 75, 80, 90 नंबर ला पाते थे। पेपर की पैटर्न की बात करें तो इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा पेपर हाई नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम है और पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाई करवाना है, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं रहने वाला। जैसा 2018 में था,
वैसा ही पेपर आएगा। इसलिए मैंने आपसे पहले भी बोला है कि पिछले साल के सारे पेपर्स को देख लो, उनको करके देख लो। यदि करके नहीं देख रहे तो उनको पढ़ो, उनसे देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, वही चीज़ें हैं। क्योंकि व्यापम वाले जो पैटर्न बनाते हैं कभी भी वो अपने सिलेबस को 100% फॉलो नहीं करते। आप देख लेना, पिछले साल का आप पैटर्न मिलाना 2018 वाला और पेपर से मैच करना, क्या जो क्वेश्चंस दिए हैं वो पैटर्न के अकॉर्डिंग दिए हैं, आप देखोगे नहीं। भाई वर्ग 3 का देख लो, पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे हैं नहीं। व्यापम जो ESV हो गया, कर्मचारी चयन बोर्ड, वो कभी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो सिलेबस को फॉलो नहीं करता। तो जो चीज़ें सिलेबस में दी हैं वो तो अच्छे से करनी है, लेकिन थोड़ा सा डीप में भी हमें पहुंचना है। कभी कभी एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। तो पैटर्न जो सिलेबस दिया है उसको ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देना, लेकिन आपके पास प्रिंट के फॉर्म में हो, भाई पढ़ोगे कहाँ से, उसी को देखकर पढ़ोगे। जैसे कि त्रिकोणमिति आपका आ रहा है मैथ में, लघुगणक आ रहा है, और भी अन्य विषयों में कुछ मतलब ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जो 2018 का सिलेबस है और जो अब का सिलेबस है, सभी विषयों का आप चेक करोगे ना, वही है, बस पार्ट ए का एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। पार्ट ए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम या तो इसकी दम पे आपका पास हो जाएगा या फिर आप फेल हो जाओगे। और जो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो छोटे छोटे लगाते रहें, बड़े टेस्ट आप 15-20 दिन के अंतराल में लगाएं। अभी जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास आ जाएगा, आखिरी के 2 महीने बचेंगे या आखिरी का 1 महीना बचेगा, नंबर ऑफ मॉक की क्वांटिटी बढ़ा देना। अभी छोटे छोटे लगाओ और जो चीज़ें आपकी चल रही हैं आप उनको चलने दो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेस्ट परचेस नहीं करे हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सक्सेस क्लासेस की एप्लीकेशन दी है, या प्ले स्टोर पे आप सक्सेस क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और वहीं पर हम व्हाट्सअप टेलीग्राम पे भी आपको जोड़ देंगे। आने वाले समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे, और जब एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ जाएगा तो फिर बहुत ही हेल्प वहाँ से आपको मिलने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो तैयारी के तरीके और बदल जाते हैं, कंटेंट को कैसे पढ़ना है उसके तरीके बदल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी समय आने पर हम आपको करवाते जाएंगे, कंटेंट आपको भेजते जाएंगे। बस अभी आप अपने बेसिक्स को मजबूत करो, क्योंकि जिनका होगा बेसिक मजबूत उनका ही होगा आप सिलेक्शन, ये हकीकत है। पहले की बात अलग है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मान लो आपसे 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं पुराने वाले पैटर्न पे, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे आपके 70 क्वेश्चंस, 80 आपसे बन रहे हैं, 70 क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। 70 क्वेश्चन में आपने लगा दिया तुक्का, 70 में से कम 20 आपके हो गए सही, और आपके नंबर कितने हो गए, 80 आपके ये जा रहे थे, ठीक है। और बाकी आपके, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, 80 नंबर आप मान लीजिए 80 नंबर का आपसे बन रहा था, ठीक है, और 70 नंबर का नहीं बन रहा था, तुक्का लगाया 70 में तो 20 क्वेश्चन और सही चले गए तो आपके आ गए 100 नंबर। पिछले वाले पैटर्न पे आपके 100 नंबर आ गए। लेकिन इस वाले पैटर्न पे मान लो ये तरीका आप अपनाओगे, यदि ये तरीका आप अपनाओगे तो क्या होगा, जो 70 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनमें से आपके केवल 20 सही हैं, लेकिन 50 क्वेश्चंस गलत हैं, 50 का 1/4 आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो नंबर घट जाएंगे इस बार, तो आप मतलब तुक्काबाजी ज़्यादा नहीं कर सकते, करनी पड़ेगी, मतलब एक लॉजिकल वे में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, या आपको एलिमिनेशन के थ्रू एलिमिनेट करके कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, अब इन दो में से रिस्क लेना पड़ेगा। अटेम्प्ट भी तो करने पड़ेंगे भाई, आप जनरल कैटेगरी से 90 नंबर लाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा अपना जो सिलेबस है ना वो ज़्यादा रखना, मतलब जो आपका टारगेट है ज़्यादा रखना पड़ेगा। भाई जब नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम नहीं था उसमें लोग 120 टारगेट किया करते थे, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो फिर क्यों नहीं कर सकते 120 टारगेट, करना चाहिए भाई, होगा। मतलब कम से कम अच्छा टारगेट रखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ज़्यादा सोचोगे सही तरीके में, सही तो अच्छे अंक आएंगे डेफिनेटली। पार्ट ए को इग्नोर मत करना, काफ़ी लोग पार्ट ए को इग्नोर कर रहे हैं। पार्ट ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नंबर देने वाला है। पार्ट बी का तो हमें नहीं पता कि भाई क्या पूछ ले, कहाँ पूछ ले, हालांकि सिलेबस दिया है उसमें से ही मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, लेकिन पार्ट ए ऐसा है जिसमें बहुत नंबर खींचे जा सकते हैं। CDP 10 नंबर की बहुत होती है,
आपकी हिंदी 8 नंबर, 8 में से 8 आएंगे आपके, देखना। इंग्लिश में भी आप कर सकते हो 5 नंबर में से, यदि पैसेज आ गए, यदि नहीं आए तो कोई नहीं, फिर भी आप कर सकते हो इंग्लिश में भी। CDP तो मतलब ये मान लो कि 8-9 नंबर आप मान के चलो, लेकिन अच्छे से करोगे तब जाके 8-9 नंबर आएंगे। MP की CDP देखना पिछले पैटर्न पे आई हुई थी, पता चल जाएगा कि क्या नंबर लाना कितना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के तैयारी करिए भाई। कुछ लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, आप ना कर रहे हैं तैयारी तो एक एग्ज़ाम की करें, आप यहाँ 10 जगह ना भटकें। कंपटीशन, इस बार कंपटीशन तो पात्रता परीक्षा में है ही नहीं, चयन में होगा, लेकिन मैं एक तरीके में बोलूँ तो कंपटीशन कम है, क्योंकि कई विद्यार्थी यहाँ और वहाँ भटक गए हैं। अलग अलग एग्ज़ाम में लगने की वजह से वो ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करने से चयन परीक्षा में कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि कई लोग अलग अलग बट के तैयारी कर रहे हैं। कोई SSC GD में लगा है, कोई SSC के एग्ज़ाम्स दे रहा है, कोई पटवारी का दे रहा है, अलग अलग लोग बट गए हैं। सबसे बड़ी बात ये, उनके बट जाने से जो विद्यार्थी केवल और केवल वर्ग 1 या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको ही फ़ायदा हो रहा है, इनडायरेक्टली आपको ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपका पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यदि ये आपका क्वालिफाई हो गया तो ये मानिए चयन परीक्षा तो आप फोड़ दोगे डेफिनेटली, फिर सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। बस थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। बस मेहनत करो अच्छे से। और जिन्होंने अभी तक सक्सेस क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो कर लेना। टेलीग्राम चैनल की भी मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। जल्दी ही आपको और भी सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपकी गति कैसी चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो आप थोड़ा सा उसे सुधार करिए, क्योंकि आगे चल के आपको परेशानियां ना हो, दिक्कतें ना हो। इसलिए अभी आप अपनी गति को बढ़ा दीजिए। जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ जाता है 1-1.5 महीने, तब सब विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं। लेकिन समझदार वही है जो अभी से अच्छे से तैयारी कर रहा है, अभी से बहुत ही गंभीरता के साथ तैयारी कर रहा है, अपने आप को वहाँ पे देख पा रहा है कि भाई कुछ समय बाद मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी। समय लगता है गवर्नमेंट जॉब लेने में, प्रक्रियाएँ बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। अब वर्ग 3 की ही देख लो, हमारा अगस्त में रिजल्ट आया था। देखो अब कब से कब तक अभी हम भटक ही रहे हैं। कभी तो भटकना नहीं, एक प्रक्रिया है भाई। फॉर्म भरना, ये भी आप मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने की सबसे पहला चरण क्या है, आपका फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के बाद तैयारी करना, एग्ज़ाम देना, उसका रिज़ल्ट आना, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आना, उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद फिर आपकी मेरिट, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक दिन में, 1 महीने में, 3-4 महीने में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। तो पेशेंस बना के रखें, बस आपके हाथ में मेहनत करना है और फिर सारी चीज़ें आपकी होती जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन तक मेरी बातें अभी नहीं पहुँच पा रही हैं, तो आप उन तक पहुँचाने की कोशिश करिए ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारे तरीके वो समझ पाएँ। और सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हम आपको ज्वाइन कर देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।